नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashby 24/7। मैं हूं जरीशा। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तपोवन में शुरू हुआ है। सत्र में विधायकों की शपथ से पहले ही सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नई कांग्रेस की सरकार द्वारा पूर्व जयराम सरकार के खुले दफ्तर डिनोटिफाई के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्र शुरू होने से पहले ही मुद्दा उठा दिया। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तपोवन में शुरू हो गया। सत्र में विधायकों की शपथ से पहले ही सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में कुल 3 सिटिंग होंगी। सत्र के दूसरे दिन यानी कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्पीकर चुनने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर की अगुवाई में पूरी की जाएगी। वहीं नई कांग्रेस की सरकार द्वारा पूर्व जयराम सरकार के खुले दफ्तर डिनोटिफाई के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्र शुरू होने से पहले ही मुद्दा उठा दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सामान्य परिस्थिति नहीं है। हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल के लिए चुनी गई सरकार की आखिरी साल के फैसले बिना नई कैबिनेट बने या विधायकों की शपथ के पलट दिए गए। इस दौरान विधायकों ने सदन में नारेबाजी भी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। आज विधानसभा के अंदर जब हमने सरकार से इस बात को पूछने का प्रयत्न किया कि ऐसी जल्दी क्या थी जो हिमाचल प्रदेश में अपने सैकड़ों इंस्टीट्यूट जो खुले थे, जो फंक्शनल थे, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश कर दिए और लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी संस्थान खुले हैं, जो संस्थान सुचारू रूप से चल पड़े हैं, पोस्टों की क्रिएशन वहां पर हुई पड़ी है, बजट प्रोविजन उसमें हुए पड़े हैं, उसके बावजूद वहां पर उनको फंक्शनल संस्थानों को जो है बंद किया गया बदले की भावना के साथ, जिसकी हमने आज निंदा भी की और निंदा के साथ जानकारी मांगी कि ऐसी वजह क्या बनी। सरकार अपना स्पष्टीकरण देने की परिस्थिति में नहीं हो पा रही है। और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई और जो कहा कि आप कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2022 के बाद उनको आप रिव्यू करिए। ये तमाशा बना दिया हिमाचल प्रदेश में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की बधाई दी और कहा कि विपक्ष को सदन के अंदर बोलने का पूरा मौका दिया गया है। सरकार में रहते भाजपा ने 9 महीनों में बिना बजट के भगवान भरोसे संस्थान खोल दिए और न ही पदों को भरा गया। सभी भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। वर्तमान सरकार जहां जरूरत होगी वहां संस्थानों को खोलेगी और बजट का प्रावधान कर दफ्तर खोले जाएंगे। राजनीतिक मंशा से पूर्व सरकार ने संस्थान खोले, बावजूद इसके भाजपा को जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। और हमने विपक्ष के नेता को बहुत समय दिया और अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 900 संस्थान के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है, आपके सामने कहा है। तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा। उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है। ऐसे क्या मेरिट के आधार पर सरकार बहाल करेगी? देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे। और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर खोला जाएगा। आईजीएमसी में एमबीबीएस पर फर्जी एडमिशन लेने का मामला सामने आया है, जिसमें आईजीएमसी के प्रिंसिपल की तरफ से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जीवाड़ा एमबीबीएस में एडमिशन का है। एक छात्र ने फर्जी दस्तावेज से एमबीबीएस में एडमिशन ले ली, लेकिन जब दस्तावेज की वेरिफिकेशन हुई तो नकली पाए गए। आईजीएमसी में एमबीबीएस पर फर्जी एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। आरोपित छात्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एमबीबीएस में प्रवेश के लिए करवाई गई प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट में छेड़छाड़ कर खुद ही फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किया।
इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वह अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी में आयोजित काउंसलिंग में शामिल हुआ। झूठे दस्तावेज के आधार पर उसका दाखिला आईजीएमसी शिमला में कंफर्म हो गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने कॉलेज में एडमिशन ली और नियमित कक्षाएं भी लगाना शुरू कर दिया। आईजीएमसी शिमला प्रदेश के अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों में श्रेष्ठ है। आरोपित बिलासपुर जिला की घुमारवी का रहने वाला है। इसने जिस नाम से सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की है वह एक छात्रा का है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। वहीं इसके खिलाफ लक्कड़ बाजार चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। पत्र आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए। जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पे है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर क्या अपनी गलती मानी है, लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है झूठे दस्तावेज के आधार पे जो है इसने फौज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बढ़ा करके जो है इसके आधार पे इसने एडमिशन लिया है और इसने ये जो है इसने जो है इसमें चीटिंग करी है। चीटिंग के आधार पे इसने एडमिशन लिया है। इन धाराओं 20, 467, 68 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है IT एक्ट की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। और सिलेक्शन लिस्ट में तो हमने उसको मतलब उनके बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके उसकी एडमिशन हो गई। एडमिशन होने के बाद वो बच्चा पढ़ने भी लगा। फिर जब हम ये सारा डाटा जो है अल्टीमेटली हम लोग अपलोड करते हैं नेशनल NMC साइट पे, तो जब हमारे यहाँ ऑफिस जो एजुकेशन ब्रांच के जो हैं वो जब अपलोड करते थे तो वहाँ पे पता चला कि बच्चे का मतलब जिस नंबर पे जिस पे बच्चे ने एडमिशन ली थी वो किसी लड़की का नंबर था और इस तरह ये मतलब उजागर हुआ कि भाई मतलब गलत एडमिशन गलत नंबर दे के एडमिशन बच्चे की हुई है। सुबह एक टैंकर अनियंत्रित होकर पंडोह डैम में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 6 बजे का बताया जा रहा है। दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गाड़ी के मालिक और मृतकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। आज सुबह करीब 6 बजे एक टैंकर अनियंत्रित होकर पंडोह डैम में जा गिरा। पुलिस को इसकी सूचना करीब 7 बजे मिली। घटना की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। मंडी से SDRF की 20 लोगों की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों के शव गाड़ी से बाहर निकाले गए। गाड़ी का आधा हिस्सा झील में डूबा हुआ था। पुलिस और SDRF की टीम बोट के सहारे गाड़ी तक पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकाला। यह टैंकर पंजाब का है और कुल्लू की तरफ तेल छोड़कर वापस लौट रहा था। हादसे में मारे गए लोगों में उमेश कुमार चालक पुत्र सोमनाथ निवासी छतरपुर जिला ऊना और विवेक शर्मा पुत्र अरुण कुमार निवासी अलोह तहसील रक्कड़ जिला कांगड़ा के रूप में इनकी पहचान हुई है। दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं गाड़ी के मालिक और मृतकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। परिजनों के आने पर शव उनके हवाले कर दिए जाएंगे। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली चुकी है कि एक टैंकर जो है कि पानी में गिर गया है, जिसकी तुरंत हम कार्रवाई करने के लिए जो है मौके पर पहुंचे और साथ में हेल्प लेने के लिए SDRF की टीम को भी मौके पर पहुंच चुकी है। जिस घटना के बारे में जो हमने बालापत्रा अफसरान बालों को इसके बारे में सूचित कर दी है। कृषि विकास केंद्र धौलाकुआं के सहयोग से सिरमौर के नाहन में किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिला के पछात इलाके से जुड़े किसान मौजूद रहे। जिला उप निदेशक कृषि विभाग राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में किसानों को बताया जा रहा है कि कैसे किसान प्राकृतिक खेती के जरिए अपने उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इस शिविर में किसानों को मुख्य रूप से नकदी फसलों के उत्पादन को लेकर जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि अगर कोई फसल बीमारी की चपेट में आती है तो कैसे इस समस्या का निदान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिविर में पछात इलाके के किसानों को आमंत्रित किया गया है और चरणबद्ध तरीके से जिला
जिला के अलग अलग इलाकों के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। विकास प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पच्छाद ब्लॉक के कुछ किसान थे, उन्हें हम प्राकृतिक खेती के बारे में ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरह से वो अपनी कॉमर्शियल क्रॉप्स, ये लोग ज़्यादातर टमाटर खरीफ में और विंटर्स में मटर और लहसुन का उत्पादन करते हैं। तो प्राकृतिक तरीके से खेती करके कैसे ये अपना जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और अपने खेतों में आने वाले और बीमारियां या मॉइस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, वो हम इनको बता रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।